गुरु निंदा जाके मुख होई, ताको मुख ना देखो कोई। गुरु निंदक जब वचन सुनावे, भगत कान मूंद के जावे। भाई और बहनों, कितनी बड़ी बात कही है परमात्मा ने कि जो गुरु का निंदक है, जो गुरु की निंदा करता है, उसके साथ तो कभी बात भी नहीं करनी चाहिए। और यदि कोई ऐसा कर रहा हो तो अपने कान दोनों बंद कर देने चाहिए। और आजकल ये यूट्यूब के ऊपर सतगुरु रामपाल जी के निंदक अपने आप को बहुत बड़ा शास्त्री समझते हुए दो चार श्लोक या याद हो जाते हैं, इंसान अपने आप को शंकराचार्य समझ बैठता है और संत रामपाल जी के भक्तों के साथ में फिर डिबेट करते हैं। और संत रामपाल जी के भगत भी मूर्खता की पराकाष्ठा पार करते हुए उन गुरु निंदकों के साथ में ज्ञान चर्चा करते हैं। अरे भैया, गुरु जी ने तो मना किया है कि जो तुम्हारे गुरु जी के विरोध में है, जो तुम्हारे गुरु जी की निंदा करता है, ऐसे नालायकों की तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, उनके तो शब्द भी नहीं सुनने चाहिए, कान बंद कर लेने चाहिए। और तुम आए दिन यूट्यूब पर गुरुजी की निंदा चुगली करने वाले ऐसे लोगों के साथ में बैठकर तुम ज्ञान चर्चा करते हो। तो परमेश्वर का विधान क्या कह रहा है? गुरु निंदा जाके मुख होई, ताको मुख ना देखो कोई। और गुरु निंदक जब वचन सुनावे, भगत कान मूंद ले जावे। और एक भगत है कोई उत्तर प्रदेश के कानपुर से, कोई रामचंद्र नाम का, वो व्यक्ति यूट्यूब पर एक कोई शिवांश नाम का कोई व्यक्ति है, उसके साथ में ज्ञान चर्चा कर रहा है। और बड़ी शर्म की बात है, वो रामचंद्र अपने आप को गुरु जी का भगत भी कहता है। उसके साथ में कोई बिहार का एक एडवोकेट है, शशि भूषण। ये दोनों अपने आप को परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी का शिष्य भी बताते हैं। और डिबेट किसके साथ कर रहे हैं? गुरु जी के निंदक के साथ में। वो शिवांश नाम का लड़का 24 घंटे उसका एक ही काम है, संत रामपाल जी के ऊपर अनाप शनाप वीडियो बनाना, उनको नीचे गिराने का प्रयास करना, यानी गुरु निंदक। और उसके साथ बैठकर ये दोनों संत रामपाल जी के शिष्य डिबेट कर रहे हैं। और बड़े शर्म की बात है, वो शिवांश नाम का लड़का बार बार रामपाल रामपाल रामपाल, रामपाल ने ये कर दिया, रामपाल ने वो कर दिया, लेकिन उन दोनों नालायकों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला कि भैया शिवांश, अगर आपने डिबेट करनी है तो हमारे गुरुजी का नाम सम्मान के साथ लीजिएगा, हमारे गुरुजी के नाम से पहले संत शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा, अन्यथा हम कोई बाध्य नहीं है तुम्हारे साथ में डिबेट करने के लिए। लेकिन शिवांश नाम के लड़के ने एक बार भी संत रामपाल जी का नाम इज्जत से नहीं लिया 2 घंटे की डिबेट में। और वो महामूर्ख संत रामपाल जी के अपने आप को शिष्य कहने वाले, वो बैठकर उसके साथ में डिबेट कर रहे हैं। और बाकी समय तो वो रामचंद्र नाम का लड़का अपने गुरु भाई बहनों को गालियां निकालता रहता है, गुंडे फुंडे, पता नहीं इनको चप्पल से मारो, इनको जूते से मारो, और ये करो और वो करो। और जब उसने उस शिवांश नाम के लड़के के साथ में एक बार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के लिए गुंडे शब्द का प्रयोग किया, तो शिवांश नाम के लड़के ने उसकी बोलती बंद कर दी कि आप ये गुंडे शब्द का प्रयोग यहां नहीं कर सकते, अगर मेरे साथ डिबेट करनी है तो तमीज के साथ में करो। उसके बाद वो रामचंद्र नाम का लड़का माफी मांग रहा है, ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, ठीक है सर, मैं आगे से नहीं बोलूंगा। और वो शिवांश नाम का लड़का बार बार रामपाल 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 बोल रहा है, और उस रामचंद्र की औकात नहीं हुई एक बार भी उसको ये बोलने की कि भैया मेरे गुरुजी का नाम सम्मान से ले। संत रामपाल जी महाराज का बड़ा लड़का वीरेंद्र, संत रामपाल जी महाराज का छोटा लड़का मनोज, संत रामपाल जी महाराज की बहन राजबाला, संत रामपाल जी महाराज का बहन कृष्णा, संत रामपाल जी महाराज का भांजा जोगिंदर, संत रामपाल जी महाराज का भतीजा अमित, संत रामपाल जी महाराज का सगा भाई महेंद्र, संत रामपाल जी महाराज को जो बलजीत है इनके साथ रहता था, बलजीत की बेटी बबीता, सावित्री, पूनम, टीना, पुरुषोत्तम सैनी और राजेंद्र, 28 गुंडे हैं। इन 28 गुंडों ने मिलकर के 5 महिला एक बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। हम वहां गए तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, 5 महिला और एक बच्चे की हत्या की बात आप कर रहे हैं। जी। पहली बात तो ये, जो जानकारी मैं फिर बता रहा हूँ, जो जानकारी ये उपलब्ध कराई जा रही है, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से रामपाल जी की है, ये रामचंद्र दास जी की है।
और जी। इस बारे में एक डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया जाएगा। यदि किसी को इस बारे में यथोचित प्रमाण चाहिए तो वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि ये जो जानकारी दी जा रही है उसको हमने सत्यापित की हुई है। जानकारी ये भाई साहब दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया, मतलब ये जो आपराधिक मामला है ये जी। कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन है अगर, तो ही उस डिसीजन को सामने दिखाते हुए हम बोल सकते हैं, अन्यथा जी, जी, हम जी। नहीं बोल सकते कि किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। कि 28 गुंडे शब्द का उपयोग भी इस तरह से करना जो है मुझे नहीं लगता कि हमारे अधिकार की सीमा में है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल सही है ये। जी इसमें थोड़ा मैं नहीं प्रयोग करूंगा, वो निकल गया मुंह से, है ना। जी 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 जी। तो भाई और बहनों, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके गुरुजी की निंदा करता है उसके साथ बात करना तो दूर, उसके शब्द भी नहीं सुनने चाहिए, अपने कान बंद कर लेने चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए। और आजकल के नालायक भगत ऐसे गुरु निंदकों के साथ में बैठकर डिबेट करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं। तो 2 कौड़ी का भी ज्ञान नहीं है, 2 कौड़ी का भी ज्ञान है। क्या कह रहे हैं? गुरु निंदा जाके मुख होई, ताको मुख ना देखो सोई। गुरु निंदक जब वचन सुनावे, भगत कान मूंद के जावे।